पूरे देश में मकर संक्रांति का महापर्व मनाया। प्रयाग में जहां कुंभ का मेला चल रहा है, वहीं सिरोही के श्री वैद्यनाथ महादेव मंदिर में एक युवा योगी ने दीक्षा ली। रामचंद्र बन गए रेवागिरी। सिरोही के वैद्यनाथ महादेव मंदिर में दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। संतों के सानिध्य में हम दर्शन कर रहे हैं भगवान दत्तात्रेय जी के, जिनके दर्शन से कल्याण होता है, जिनके दर्शन से आनंद की अनुभूति होती है, जिनके दर्शन से साधना फलीभूत होती है। श्री दत्तात्रेय भगवान, ये जो दृश्य देख रहे हैं सिरोही के वैद्यनाथ महादेव मंदिर का है। संत विराजमान हैं और एक साधक, एक ब्रह्मचारी साधक ने आज एक संकल्प लिया। आज ब्रह्मचारी साधक ने सन्यास में कदम रखा। सन्यास भारत की परंपरा है। हमने राजा भर्तृहरि का प्रसंग सुना है। राजा किस तरह से संपूर्ण राजपाट को छोड़कर महारानी पिंगला से भिक्षा मांगते हुए राज को छोड़कर सन्यासी बनकर वन को चले जाते हैं। ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। लेकिन सन्यास का मार्ग तो कायरों का मार्ग नहीं है। यहां काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है, कठोर साधना होती है। आज इस युवा साधक से पूछा, आज युवा साधक को बार बार पूछा, क्योंकि इस मार्ग में लौटने का कोई मार्ग नहीं है। संत के बाद में आपको संत ही रहना है। संत के बाद में आपको संत ही रहना है। संत के बाद में आपको आध्यात्म की उस मार्ग पर चलना है। सिरोही के वैद्यनाथ महादेव मंदिर में एक पागल बाबा रहते हैं। एक पढ़े लिखे साधु हैं जो समाज सेवा में सदा प्रवीण रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। उन्होंने उनके ही शिष्य के रूप में रामचंद्र जी, जिनको हम देख रहे हैं, एक युवक है, एक समझदार युवक है, लेकिन शादी से परे रहा। मध्य प्रदेश इनकी जन्मभूमि है, लेकिन लंबे समय से, क्योंकि संपूर्ण भारत श्री कृष्ण की भूमि है, संपूर्ण भारत राम की भूमि है, सभी भूमि गोपाल की। यहां रहते रहते पागल बाबा बता रहे थे कि कई वर्षों से वो उनके साथ रहा। उन्होंने कई तरह से पूछा, कई तरह से इनके मन को टटोला और अंततोगत्वा साधु बनने का परमिशन दे दिया। यहां संत श्री तीर्थगिरी महाराज, कर्ण भारती महाराज और कई साधुओं के सानिध्य में ये दीक्षा का सुंदर कार्यक्रम हुआ। अब ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये योगी एक परंपरा के तहत साधु बन गया। अब इनको प्रयाग भी जाना है, साधुओं की सभा में बैठना है, साधुओं की सेवा करनी है, सनातन के लिए काम करना है, सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना है। बड़ी जिम्मेदारी होती है संत की। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। बहुत सारे भजन हमने सुने हैं संतों के। संतों के लिए संत चलते फिरते प्रयाग हैं। रामायण में संत की महिमा का वर्णन प्रारंभ में ही किया है
मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जंगम जग तीरथ राजो। ये चलते फिरते प्रयागराज हैं बस। लेकिन किसी किसी भाग्यशाली को ये अवसर है, किसी किसी भाग्यशाली को ही ये अवसर मिलता है, क्योंकि माया का खेल बहुत प्रबल है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको छोड़ना आसान नहीं है। माया अंतिम समय तक साधक को परेशान करती है, और जब परमात्मा की कृपा होती है तो माया से आदमी साधक बच जाता है। आज रामचंद्र जी को, इनका सांसारिक नाम रामचंद्र था, लेकिन अब ये रेवागिरी बन गए। इनको जनेऊ पहनाया, गेरुआ वस्त्र उड़ाया और एक संकल्प दिलाया, कैसे सम्मान करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे इस संन्यास मार्ग पर चलना है। बहुत सारी चर्चाओं के बाद, बहुत सारा परख कर गुरुजन ने इनको शिष्य बनाया। लंबे समय तक, कहते हैं कि कई वर्षों तक, पागल बाबा बता रहे थे कि कई वर्षों तक ये उनके सानिध्य में रहा। इन्होंने नर्मदा आदि की यात्रा भी की, और अब लंबे समय से ये प्रयास कर रहे थे, ये इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि इनको साधु बनना है। और आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। रेवागिरी जी महाराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक आनंद है, एक भाव है। किस तरह से सम्मान दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं गुरुजनों को, संतों को, और अंत में महाप्रसादी के रूप में सभी संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। और श्री रेवागिरी जी महाराज ने सभी संतों को पागल बाबा ने परोसा, प्रसाद ग्रहण करवाया। कहने का तात्पर्य ये है, कहने के भाव ये है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होती है, हमारे प्रारब्ध के पुण्यों का उदय होता है, तब ऐसा अवसर आता है किसी जीव को, और वो संन्यास में प्रवेश करता है।